हेलो दोस्तों, आप सबों को मेरे YouTube चैनल उपहार मैथ मस्ती में स्वागत है। मैं हूँ रोहित कुमार। एग्जाम पैटर्न इम्पोर्टेंट क्वेश्चन का क्वेश्चन नंबर 61 से बताने के लिए जा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 61 है 3/8 भागा छोटी ब्रैकेट 5/3 माइनस 1/6 ब्रैकेट बंद प्लस 5/8 बराबर है। तो इसको हल करने पर क्या आंसर आएगा ये पूछा जा रहा है। सबसे पहले हम क्या करेंगे, ब्रैकेट का क्रिया करेंगे। तो ये क्वेश्चन वहाँ से उतार लिए। अब लिखेंगे बराबर 3/8 भागा इसका एलसीएम लेंगे तो ये 6, इसके पहाड़ा में 2 3 और 6 का एलसीएम ले 6, इसके पहाड़ा में 6 2 बार मरता है तो 2 गुना 5 करेंगे तो ये हो जाएगा 5 दूना 10। इसके पारा में 6 के पारा में 6 कितना एक बार मारता है, 1 गुना 1 करेंगे तो ये होगा 1 लिखेंगे। फिर प्लस 5/8। तो अब लिखेंगे फिर बराबर का चिन्ह देंगे 3/8, फिर भाग का चिन्ह देंगे, फिर लिखेंगे 9/6, फिर प्लस 5/8, फिर लिखेंगे बराबर 3/8 भाग का उल्टा क्या होता है गुना 6/9, फिर लिखेंगे 5/8। 3 से काटेंगे 9 को, ये 3 बार में कटेगा। 3 से फिर काटेंगे इसको 2 बार में कटेगा, और 2 से काटेंगे इसको 4 बार में कटेगा। तो लिखेंगे इसको, ऊपर नहीं कुछ बचा है तो लिखेंगे 1/4 प्लस 5/8। 4 और 8 का एलसीएम लेंगे तो ये होगा 8। 4 के पारा में 8 2 बार में आता है, 2 एकम 2, और 8 के पारा में 8 जो है 1 बार में आता है, 5 एकम 5, तो ये हो जाएगा 5 2 7/8। यही हो गया इसका आंसर। एक बार समझा देते हैं। सबसे पहले क्या किए, ये ब्रैकेट का जो क्रिया था इसको भिन्न का घटाव कर लिए तो ये 9/6 आया। भाग का उल्टा गुना होता है, जियो का त्यों ये राइट साइड उसके बाद जो है वो उतार दिए। ये जो भाग है इसका उल्टा गुना होता है, गुना लिखे और 6/9 लिख दिए। भाग का उल्टा गुना तो गुना में बदल दिए। अब 3 से काटे 9 को 3 बार में, 3 से फिर काटे 6 को 2 बार में, 2 से काटे 8 को 4 बार में, तो ये हुआ 1/4 नहीं कुछ है ऊपर तो 1/4 प्लस 5/8। अब एलसीएम लिए तो 8 हुआ। 4 के पारा में 8 2 बार में आता है तो 2 एकम 2, 8 के पारा में 8 1 बार में आता है, 5 2 7/8। इसका आंसर जो है सी नंबर ऑप्शन होगी। क्वेश्चन नंबर 62 है यदि 15 - 15 भागा 15 गुना 6 बराबर x है तो x का मान है। तो यहाँ क्या करेंगे, सबसे पहले यहाँ माइनस भाग और गुना का चिन्ह है। सबसे पहले इसमें भाग का क्रिया करेंगे। लिखेंगे बराबर 15 में से 15 को भाग देंगे तो क्या होगा, भागफल 1 होगा। यहाँ 1 लिखे, फिर गुना लिखेंगे 6, फिर बराबर है तो लिखेंगे x। अब गुना क्रिया होगा, 1 गुना 6 करेंगे 6 होता है, 15 में से 6 घटाएंगे फिर लिखेंगे बराबर x। तो यहाँ जो है या का चिन्ह देना होगा, फिर या बराबर लिखेंगे 9 बराबर x। तो x बराबर क्या लिख दिए 9। इसका जो आंसर होगा ये 9 हुआ। सबसे पहले भाग क्रिया किए, 15 में 15 से भाग देते 1 हुआ, 1 गुना 6 के 6, 15 में 6 घटाए 9, तो x का वैल्यू कितना हुआ 9, जो ऑप्शन नंबर सी में दी हुई है। क्वेश्चन नंबर 63 है 0.9 भागा 0.3 गुना 0.3 ब्रैकेट बंद है का मान है। तो इसमें क्या करेंगे, सबसे पहले ब्रैकेट का क्रिया करेंगे। लिखेंगे बराबर 0.9 भागा 3 तिया 9 होता है, लेकिन दशमलव के बाद 1 अंक इसमें भी 1 अंक इसमें भी है, तो ये गुना करें कितना होगा 0.09। 0 यदि कोई 9 लिखता है तो वो गलत होगा, क्योंकि दशमलव के बाद 1 अंक ये है 1 अंक ये है, तो क्या हो जाएगा 0.09। तभी लिखेंगे इसको 0.9 भागा 0.09। दशमलव उड़ाएंगे तो ये होगा 10, दशमलव उड़ाएंगे तो ये होगा 100। तो 9/10 भाग का उल्टा क्या लिखेंगे गुना
100/9। तो 9 से 9 को काटेंगे और 10 से काटेंगे 100 को 10 बार में, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 10 हो जाएगा इसका आंसर। सेकेंड मेथड से बताते हैं। कुछ बच्चे को दशमलव का गुना करने में मिस्टेक होता है, उसके लिए रूल बता रहे हैं। जैसे दशमलव उड़ाए तो यहाँ 10 हुई, दशमलव उड़ाए तो यहाँ 10 लिखेंगे, दशमलव उड़ाए तो यहाँ 10 लिखेंगे। चूँकि 10 इसलिए लिखते हैं, दशमलव के बाद एक अंक है, तो यदि 2 अंक रहता तो 100 लिखते। दशमलव के बाद एक अंक है, यहाँ लिखेंगे 9/10। अब ये ब्रैकेट वाला गुना जो है पहले कर लेंगे। 9 कितना हो जाएगा? 100 हो जाएगा। 9/100 हुआ, तो इसको लिखेंगे, या का चिन्ह बराबर का चिन्ह पड़ेगा, तो यहाँ लिखेंगे 9/10। भाग का उल्टा क्या होता है? गुना होता है। फिर लिखेंगे 100/100 लिखेंगे, इसको 9, चूँकि यही पलटेगा, तो 9 से 9 को काट दिए, 10 से 100 को काट दिए 10 बार, तो इसका आंसर क्या हो गया? 10 हो गया, जो ऑप्शन नंबर डी में दी हुई है। क्वेश्चन नंबर 64 है, यदि एक संख्या b अन्य संख्या c से 10% कम है तथा c 150 से 5% अधिक है तो b का मान है। तो यहाँ जो दी हुई है एक संख्या b जो है b c से क्या है? c से 10% कम है, c से 10% कम। यहाँ देखिए b जो संख्या है वो c से 10% कम है। और फिर कह रहा है c 150 से 5% अधिक है, तो फिर लिखेंगे c बराबर 150 प्लस 5%। c जो है 150 से 5% अधिक है, तो फिर लिखेंगे c, कोई संख्या खुद का 100% होता है तो डायरेक्ट लिखेंगे 105। फिर 5% निकालते फिर जोड़ते, समय ज़्यादा लगता है, इसमें आसान होता है, तो इसको डायरेक्ट 105 इसलिए कि कोई ये संख्या 150 खुद का 100% है, 5 बढ़ रहा है तो 105। अब जो है 50 से काट देंगे इसको 2 बार में, अब 50 से काट देंगे इसको 3 बार में। तो 3 गुना 105 करेंगे तो ये हो जाएगा 315/2। तो ये सी का जो वैल्यू हुआ वो हुआ 315/2। तो फिर इसका जो है ऊपर में जब लिखे थे ये जो है यहाँ लिखते हैं, तो c बराबर जो लिखेंगे b बराबर c - 10%, अर्थात c जो है खुद का कितना परसेंट है? 100%। c का वैल्यू 315/2 है, तो -10%, अर्थात b का जो वैल्यू निकालेंगे लिखेंगे 315/2 का 90%। कोई संख्या 100% हो तो 10% कम है, तो 100 में से 10 घटाएंगे 90 होगा, प्रतिशत खींचा नीचे में 100 दिए। अब जो है 2 से काटेंगे इसको 45 बार में। अब फिर जो है 2 से काटे 45 बार में, 2 से काटे इसको 45 बार में, फिर 5 से काटेंगे इसको 9 बार में, और 5 से काटेंगे इसको 20 बार में, और 5 से काट रहे हैं इसको 4 बार में, और 5 से काटेंगे इसको 63 बार में। तो यहाँ जो है b बराबर लिखेंगे, b बराबर लिखेंगे 63 गुना 9/4। तो जब गुना करेंगे 63 गुना 9, 9 × 7 7 बच गया 2, 9 × 7 33, 9 × 6 = 54, 54 3, 1 मिनट, 9 × 7 3, 9 × 7 7 बचा 2, 9 × 6 = 54 2 56। तो ये हो जाएगा 567/4, 567/4। तो इसमें क्या करेंगे? 4 से भाग देंगे। जब 4 से भाग देंगे 567 में, तो ये हो जाएगा एक बार में 4 से भाग लगेगा, फिर 1 बचा, फिर 6 लिखे, फिर 4 चौके 16 होता है, 567 था। तो फिर जो है लिखेंगे 7 यहाँ, फिर एक बार में खिलाएंगे तो 4 बचेगा, फिर 3 नहीं खाएगा तो यहाँ देंगे दशमलव, तो लिखेंगे 0, फिर 7 बार में लिखेंगे 28, फिर बच गया 2, तो दशमलव दिए तो 0 यहाँ दे सकते हैं,
यहाँ लिखेंगे 5, ये 20, 5 4 5 6 20 होता है, तो इसको भाग देंगे तो कितना हो जाएगा 141.75। ये रफ किए थे, एक बार जो है इसको समझा देते हैं फिर से। बी जो है सी से 10% कम है, तो बी जो है सी से 10% कम है। अब फिर यह क्वेश्चन में बताया जा रहा है सी जो है 150 से 5% अधिक है, 150 से 5% अधिक है, इससे सी का वैल्यू हम आसानी से निकाल लिए, सी का 105% करके इतना आ गया। अब यही जो शुरू में लिखे थे इक्वेशन बी जो है सी से 10% कम है, उसी को यहाँ लिखे जब सी का वैल्यू प्राप्त हुई तो यहाँ लिखेंगे। तो फिर बी बराबर सी से, ये सी का से 10% कम है अर्थात 90%, उसको क्या किए हम काटे, तो 90 को जो है 90% को 90/100 लिखे, 2 से काटे थे 45 बार में। अब इसको दोनों को 45 बार में, अब 45 को काटे 5 से 9 बार में, इसको काटे 20 बार में। अब 5 से जो है फिर 20 को काटे 4 बार में और इसको काटे 63 बार। 63 गुना 9 यहाँ किए, बट्टे 4 लिखे, 63 गुना 9 567 होता है, बट्टे 4 से भाग दिए, तो इसका एक्यूरेट आंसर क्या होगा 141.75, 141.75 इसका आंसर होगा, जो ऑप्शन नंबर डी में दी हुई है। क्वेश्चन नंबर 65 है, 175 ग्राम का 10% का 5% बराबर है। 10% के लिए नीचे में 100 देंगे और 5% के लिए नीचे में 100 देंगे। अब 10 से 100 को 10 बार में काटते हैं। अब ये दोनों को गुना करेंगे तो 75, अब भी कट रहा है लेकिन काटेंगे नहीं, 1000 से ये 10 से 100 गुना करेंगे 1000 होगा, उससे भाग देना थोड़ा आसान होता है। अब 5 गुना 5 25 बच गया 2, 5 गुना 17 17 पचे 85, 85 2 87 हो गया। 1 2 3 दशमलव के बाद 3 अंक होनी चाहिए अर्थात लिखेंगे 0.875, इसी में दशमलव उड़ाएंगे तो 1000 होगा, अर्थात इसका जो आंसर होगा ये होगा सी नंबर, ऑप्शन सी हो जाएगा इसका आंसर। इसमें कह रहा था 175 ग्राम का 10% का 5%, तो 10% के लिए 10/100 किए, का 5/100 किए, 10 से काटे 100 10 बार में। अभी दोनों गुना किए तो 875 हुआ, और 10 गुना 100 1000, 1000 में 3 गो 0 होता है, इसलिए दशमलव के बाद 3 अंक होगी, तो यहाँ 3 अंक है, तो इसका आंसर सी नंबर होगी। क्वेश्चन नंबर 66 है, निम्न व्यंजक का निकटन परिणाम पूर्ण संख्या में है। तो जैसे ये जो है ऑप्शन में जैसे इस तरह से है, यह जो है एक दूसरे के डिफरेंट ज़्यादा का है, जैसे 390 है 290 है, जैसे एक दूसरे का डिफरेंट है, यदि घटाएंगे तो 100 का है, तो ये भी इससे 81 कम है, तो ये भी इससे जो है ना 190 209 से 19 कम है। तो इसमें जो है ऑप्शन में इस तरह से है तो अंतर ज़्यादा का है, इसलिए इसको इसमें निकटन कर रहा है परिणाम एक और पूर्ण संख्या में हो तो अंक का जो है निकट सन्निकट का वैल्यू रखेंगे। जैसे क्वेश्चन 66 में जैसे है 49.6 है तो 49.6 को हम 50 लिखेंगे, 5 से ज़्यादा है दशमलव के बाद इसको 1 बढ़ा देंगे 50 हो जाएगा। ये 10.2 है तो 10.2 का ये दशमलव बाद 2 है, यदि 4 से ज़्यादा रहता तो यहाँ 11 लेते, तो ये 10.2 है तो 10 लिए, माइनस 7.1 है तो इसका सन्निकट 7 हो जाएगा, और 29.7 है जो दशमलव बाद 5 से ज़्यादा अंक है तो इसको डायरेक्ट 30 लेंगे, और माइनस 5.1 है, 5.1 जो है 5 का सन्निकट है इसलिए यहाँ 5 लेंगे, गुना 20.1 है तो 20.1 का जो है 20 का सन्निकट है। अब गुना करेंगे 5 गुना 10 ये होता है 500, और 7 गुना 30 ये होता है 210, और 5 गुना 20 ये होता है 100। तो ये जो है 500 माइनस ये दोनों को जोड़ेंगे, चूँकि माइनस में है लेकिन माइनस
माइनस में जुटता है, तो ये दोनों को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 310 हो जाएगा। तो ये घटाएंगे 500 से 310 को घटाएंगे तो 190 होगा। या कोई बच्चे क्या करते हैं कि 500 में से पहले 210 को घटाते हैं तो फिर भी क्या होगा 290 होगा, 290 में 100 घटाएंगे तो फिर भी 190 ही प्राप्त होगा। ऐसे भी कर सकते हैं, या 210 और 100 को जोड़े 310 हुआ, 500 में 310 को घटाए तो ये 190 प्राप्त हुई। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, डी नंबर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 67 है, एक पार्क 1500 मीटर लंबी तथा 750 मीटर चौड़ी है। साइकिल सवार इस पार्क के 4 चक्कर लगाने हैं 4.5 किलोमीटर प्रति घंटा से उसे कितना समय लगेगा। तो यहाँ लिखेंगे लंबाई जो है, लेंथ यानी लंबाई बराबर लिखेंगे, एल से डिनोट कर रहे हैं, तो ये लिखेंगे 1500 मीटर और चौड़ाई को 20 से डिनोट कर रहे हैं सूचित, चौड़ाई लिखेंगे ब्रेथ यानी 750 मीटर। तो इसके चारों ओर 4 चक्कर लगाता है, तो परिमाप निकाल के सबसे पहले यहाँ तक में 4 से गुना करते हैं। तो लिखे परिमाप का मतलब हुआ आयत का 1 चक्कर हुआ, तो आयत का परिमाप बराबर सूत्र होता है 2 इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई एल प्लस बी। तो यहाँ ये सूत्र का प्रयोग करना है परिमाप में। तो 2 इंटू लंबाई का जो वैल्यू है वो दिया हुआ है 1500 मीटर और चौड़ाई का जो वैल्यू है वो दिया हुआ है 750 मीटर। तो लिखेंगे 2 गुना ये दोनों को जोड़ेंगे तो ये होगा 2250 मीटर। 2250 गुना 2 करेंगे तो ये हो जाएगा 4500 मीटर, अर्थात 1 चक्कर लगाएगा तो 4500 मीटर। इसमें कहता है 4 चक्कर लगाने में, तो यहाँ लिखेंगे 4 चक्कर बराबर ये 4500 मीटर गुना 4, तो ये हो जाएगा 18,000 मीटर। 18,000 मीटर, तो 18,000 मीटर इसको दूरी बराबर लिखेंगे। अब 18,000 मीटर को 18 किलोमीटर लिख सकते हैं, इसलिए कि 1 किलोमीटर में 1000 मीटर होता है, तो लिख देते हैं 18 किलोमीटर। इसको 18,000 मीटर क्या लिखे, 18 किलोमीटर दूरी। और चाल जो है इसलिए किलोमीटर में बदले, चाल है किलोमीटर प्रति घंटा में, तो इसलिए किलोमीटर में बदल देंगे, समय घंटा में आ जाएगा। तो फिर लिखेंगे समय बराबर ये चाल बराबर है 4.5 किलोमीटर प्रति घंटा। तो समय बराबर सूत्र लगाएंगे, समय बराबर सूत्र होता है दूरी बटे चाल। तो दूरी बटे चाल, तो दूरी लिखे 18 किलोमीटर, चाल है 4.5 किलोमीटर प्रति घंटा। केम से केम को काटे, दशमलव उड़ाएंगे तो इसके लिए लिखेंगे 10 ऊपर में, आप 5 से काटे इसको 9 बार में, आप 5 से काटे इसको 2 बार में, और 9 से काटेंगे इसको 2 बार में, तो 2 दूना 4, अर्थात ये हो गया 4 घंटा इसका आंसर। एक बार और समझा देते इस सवाल को। लंबाई क्वेश्चन में दिया था और चौड़ाई दिया हुआ था। एक साइकिल सवार को इस पार्क के चारों ओर 4 चक्कर लगाने हैं, तो 4 चक्कर लगाने पहले इसका परिमाप निकाले तो 1 चक्कर हुआ तो ये 4500 मीटर हुआ। तो उसमें 4 से गुना करेंगे तो ये 18,000 मीटर होगा। तो 18,000 मीटर जो है ये दूरी को मीटर 18,000 मीटर हुआ, तो इसको किलोमीटर में बदले तो 1000 से भाग दिए। यहाँ चाल दी हुई थी 4.5 किलोमीटर प्रति घंटा, तो इससे हम क्या लिखिए, समय का सूत्र लगाए और समय निकाल दिए, तो इसका 4 घंटा क्या हो गई, आंसर हो गई, जो ऑप्शन नंबर डी में दी हुई है।